There should always be a gap of 45 minutes between any caffeine intake and your food. Why? एक न्यूट्रिशनिस्ट और एक डाइटिशियन में क्या अंतर है? सोशल मीडिया असाइड करते हैं 1 मिनट के लिए कि सारे स्टार्स रेकमेंड कर रहे हैं कि यही खाना चाहिए। बहुत सालों से अगर आप फास्टिंग कर रहे हैं इंटरमिटेंट 6 to 8 आवर्स की, तो यू शुड गेट योर अल्ट्रासाउंड डन। इतना बुरा हाल हो सकता है ना? Yes. 16 घंटे भी रेकमेंड करा गया है कोई वेबसाइट्स पे। Okay. तो मैंने बोला कि एक इंसान जिंदा कैसे रहेगा अगर 16 घंटे वो खाना नहीं खाएगा? क्या रेकमेंडेड है? इंटरमिटेंट फास्टिंग क्यों आई है और क्यों इतनी सक्सेसफुल है वैसे? 8 घंटे आप सो रहे हो, 8 आवर्स ये हो गए हैं। खाना खाने का जो डिनर का टाइम है वो बेड टाइम से 3 घंटे पहले बोल दिया है, तो 11 घंटे तो ये हो गए हैं। क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे तो ये भी नहीं समझ आ रहा है क्या फैट है, क्या प्रोटीन है, क्या कार्ब है। BMI स्टैंड्स फॉर बॉडी मास इंडेक्स। जो आपका हाइट और वेट का रेशियो है वो BMI होता है। किडनी इज फिल्टरिंग आउट ऑल दीज लाइक मेटल्स, so it will affect the kidney. Total daily energy expenditure equals to your BMR, that is when your body is at rest वो कितनी energy use कर रही है। So uric acid basically waste product है जो आपको प्यूरिन्स के डाइजेशन के बाद मिलता है। तो अगर आप एक सर्विंग देखेंगे दाल की, so 1 serving is 30 grams approximately, 1 कटोरी। लोग नॉर्मली कहते हैं कि अगर हम एक बैलेंस डाइट फॉलो करना चाहते हैं तो हमारा बैंक बैलेंस जो है वो उड़ जाएगा। चटपटी स्टोरीज, फिनोमिनल इंफॉर्मेशन एंड ऑसम कॉन्वर्सेशन जो करेंगी आपको हेल्प। द सैम के शो। कनक अग्रवाल, मास्टर्स इन क्लिनिकल न्यूट्रिशन। कनक की स्टोरी की आज थोड़ी सी बातें करेंगे यहां पर, क्योंकि उन्होंने बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद भी क्या न्यूट्रिशन फॉलो करनी है उसके बारे में भी पढ़ा है। साथ में वो एक एजुकेटर है व्हेन इट कम्स टू ओवरऑल न्यूट्रिशन। हम बात करेंगे आज आपकी जो प्लेट होती है ना खाने की, वहां पर क्या परोसा जाना चाहिए, कौन से वहां पर आपको प्रोटीन्स, कार्ब्स और फैट्स खाने चाहिए, किन मात्रा में खाने चाहिए और कब खाने चाहिए। ये सारी बातें करी है हमने इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर, और कनक से बहुत कुछ इसीलिए सीखा है क्योंकि कनक की अपनी पर्सनल लाइफ भी इसके साथ जुड़ी हुई है। शी फेस्ड बॉडी शेमिंग इश्यूज लाइक मेनी अदर पीपल डू। शी इज ऑल्सो फेस्ड प्रॉब्लम्स जो मेंटल हेल्थ के साथ रिलेटेड होती हैं, बिकॉज उनका ओवरवेट होने की प्रॉब्लम थी व्हेन शी वाज ग्रोइंग अप। मगर इन सब चीजों को उन्होंने फाइट करा और एक क्लिनिकल न्यूट्रिशन की डिग्री करी और अपने ऊपर भी वो आजमाया, और आज पूरे इंडिया में हेल्प कर रही है लोगों को इन ईटिंग द राइट फूड्स। कनक, लेट्स डीप डाइव इनटू द हॉट टॉपिक टुडे, जो है एक न्यूट्रिशनिस्ट और एक डाइटिशियन में क्या अंतर है। बिकॉज नॉर्मली लोग बोलते हैं मुझे वेट लॉस करना है या मेरे को अपनी सेहत का ख्याल रखना है। सो ख्याल रखने के लिए मैं एक डाइटिशियन के पास जाऊं कि एक न्यूट्रिशनिस्ट के पास आऊं? ओके, सो इंटरचेंजेबली यूज होती हैं ये दोनों टर्म्स, बट अलग अलग हैं। अगर आपने पढ़ाई की है प्रॉपरली, इफ यू हैव लाइक डन कोर्सेज इन न्यूट्रिशन, देन यू आर अ न्यूट्रिशनिस्ट। एंड अदरवाइज अगर आपने नहीं किया, आपने गूगल यूनिवर्सिटी से बस अपनी डिग्री ली है, देन यू आर नॉट अ न्यूट्रिशनिस्ट, यू आर अ नॉर्मल डाइटिशियन। यू कैन नॉट टेक केयर ऑफ प्रोटीन नीड्स, द ब्लड वाइटल्स। अगर आप उसका ध्यान नहीं रख सकते हैं तो आप एक न्यूट्रिशनिस्ट नहीं है। डेफिशिएंसीज कॉज होगी उनसे जो आप डाइट दे रहे हैं, तो इसलिए चूज अ न्यूट्रिशनिस्ट। सो आप अपने आप को किस वे में कैटेगराइज करती हैं? यू आर अ क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट? यस। सो आपने एक डिग्री करी है जो न्यूट्रिशनिस्ट आपको बनाने के लिए एप्लीकेबल बनाती है। यस, आई हैव डन बैचलर्स इन applied nutrition and then masters in clinical nutrition, and I have done bariatric courses, I have done diabetic educator courses. So what happens normally is कि हम देखते हैं कि ब्लड वर्क के थ्रू टिपिकली हम अगर डायग्नोज करना चाहें, किसी को डेंगू है, किसी को एक फ्रैक्चर है, तो वो एक एक्सरे कराने जाता है पहले, ज़्यादा कुछ हो गया तो MRI कराने चले जाते हैं। बट अगर हमें डायग्नोज करना है कि क्या मैं सही खाना खा रहा हूँ और क्या मेरी सेहत इज आइडियल, तो उसका ब्लड वर्क नॉर्मल पैथ लैब्स में हो जाता है। बिल्कुल, इक्वली इम्पॉर्टेंट है ब्लड वर्क
विटामिन्स जानने के लिए, आयरन मिनरल्स जानने के लिए। डेफिशिएंट हैं तो उसी का खाना आपको खाना इंपॉर्टेंट है। जिस भी फूड में, जिस भी न्यूट्रिएंट में आप डेफिशिएंट है, उसकी मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए आपके खाने में, तो उसके लिए ब्लड वर्क इंपॉर्टेंट है। ओके, सो आई वांट टू आस्क यू अनदर क्वेश्चन नाउ व्हिच इज रिलेटेड टू वाटर, पानी। Okay. हम सुनते हैं कि पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। 70% हमारी बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर कंटेंट। Yes. वाटर हमारी बॉडी को एक्चुअली में एज ए न्यूट्रिशनिस्ट आप क्लिनिकली क्या एडवाइस करती हैं, हमें हमारे लिए क्यों अच्छा है ह्यूमन बॉडी के लिए? ओके, सो ब्लड इट इज़ लिक्विड। ट्रांसपोर्टेशन के लिए वाटर इंपॉर्टेंट है, ब्रेन फंक्शन के लिए वाटर इंपॉर्टेंट है, जॉइंट्स के लिए वाटर इंपॉर्टेंट है, देन किडनी फिल्ट्रेशन के लिए, हर चीज़ के लिए बेसिकली वाटर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 2 to 3 लीटर्स इज़ रिकमेंडेड पर डे। मेल और फीमेल? या मतलब मेल्स का थोड़ा सा ऊपर जा सकते हैं, 3.5 लीटर्स पर डे इज ऑल्सो फाइन, बट फॉर फीमेल्स इट इज़ बिटवीन 2 to 3 लीटर्स पर डे। और अगर मैं ज़्यादा पानी पीऊँ, मैं अपनी आपको बताता हूँ, फॉर एग्जांपल ये मैं अपना ही केस आपको बता सकता हूँ। मैं 5 लीटर पानी पीता हूँ दिन का, एंड इट्स नॉट कि मेरे को लगता है कि मेरे को वो पानी पीना है, बट मेरे को लगता है मेरे को ज़रूरत है 5 लीटर पीने की। सो वो मेरे लिए अच्छा है कि बुरा है? मेरा ये जेन्युइन पर्सनल क्वेश्चन भी है। बहुत ज़्यादा पानी भी अच्छा नहीं होता है, मतलब 3 to 4 लीटर्स यू कैन गो, बट अगर आप 5 लीटर्स पे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा किडनी को ओवरवर्क करवा रहे हैं आप अपनी। जो आपकी किडनीज हैं दे आर वर्किंग ओवर टाइम। कितने टाइम तक ओवर टाइम वर्क कर सकते हैं, दैट यू हैव टू मैनेज। मेरे को 3.5 लीटर पे रुकना है। यस। और ये बॉडी की सिक्रीशन भी इसके थ्रू होती है। हम लोग कहते हैं कि बीमारी अगर आपको है, आप अगर इनफ पानी पिएंगे तो इट विल सिक्रीट। यस, इफ यू आर हैविंग फीवर यू हैव टू लोड योरसेल्फ विद फ्लूइड्स। इफ यू आर हैविंग एनी अदर कॉफ, एनीथिंग, एनी प्रॉब्लम्स, जस्ट लोड योरसेल्फ विद फ्लूइड्स। एक रिपोर्ट आई थी मेयो क्लिनिक की, विच आई लाइक टू रीड आउट फॉर यू। इट सेज मेन ड्रिंक 30% कम पानी विमेन के मुकाबले, और उनका उससे यूरिक एसिड बढ़ जाता है। अब यूरिक एसिड का क्या लेना देना है इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट इट कैन ब्रिंग अगर हमारा यूरिक एसिड बढ़ जाता है? सो यूरिक एसिड बेसिकली वेस्ट प्रोडक्ट है जो आपको प्यूरिन्स के डाइजेशन के बाद मिलता है, एंड प्यूरिन्स होते हैं प्रोटीन्स में। सो अगर आप पानी एक्स्ट्रा नहीं पी रहे हो तो किडनी उसको फिल्टर आउट नहीं कर पा रही है, वो रिमूव नहीं हो रहा है बॉडी से। सो बेसिकली इट इज़ जस्ट गेटिंग स्टोर्ड इन योर बॉडी, उसकी वजह से आपका ज़्यादा ब्लड रिपोर्ट्स में यूरिक एसिड ज़्यादा आता है। मेल्स को वैसे भी थोड़ा ज़्यादा ही पानी पीना चाहिए बिकॉज ऑफ देयर बॉडी वेट, एंड दे आर डिफरेंट फ्रॉम विमेन फिजिकली। बॉडी वेट और हाइट ज़्यादा होती है, इसलिए विमेन में 2.5 to 3 लीटर्स एंड 3 to 3.5 इन मेन। अच्छा, कार्ब्स की तरफ चलते हैं एक मिनट के लिए, बिकॉज यू नो हमने ऑलवेज सुना है कार्ब्स आर बैड फॉर एवरीवन। प्रोटीन्स की बात होती है, फैट्स की बात होती है, मेनली 3 ही चीज़ों की बातें होती हैं। सबसे इजी बर्न करना कौन सा आसान है? प्रोटीन, फैट, कार्ब्स? कार्ब्स सबसे आसान। जब भी खाओगे तो बहुत जल्दी भूख लगेगी, है ना। सो दैट इज़ वाई, क्योंकि वो बहुत जल्दी आपके डाइजेस्ट हो जाते हैं। प्रोटीन सटाइटी प्रोवाइड करते हैं, क्यों? क्योंकि वो बहुत टाइम ले रहे हैं डाइजेस्ट होने में, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है उनका, ब्रेक डाउन होने में, डाइजेस्ट होने में उनको टाइम ज़्यादा लगता है। कार्ब्स डायरेक्टली ग्लूकोज ही है जो आपका डायरेक्ट बॉडी में अब्जॉर्ब होता है, एंड ग्लूकोज इज अ टाइप ऑफ कार्ब्स। सो कार्ब्स जब ब्रेक डाउन होता है, जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो आपका ग्लूकोज होता है, एंड प्रोटीन्स को वहाँ पहुँचने में बहुत टाइम लगता है। एंड फैट्स? फैट्स इज मीडियम। फैट्स कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, बट अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो वो एडिपोज टिश्यू में आपके बॉडी में ही रहते हैं, वो रिलीज नहीं होते हैं। बट फ्यूचर में जब आपको बहुत एनर्जी चाहिए होती है एंड यू आर स्टार्विंग योरसेल्फ, तब वो ब्रेक डाउन होता है, तभी फैट लॉस होता है। एक काम करते हैं, लेट्स मेंशन, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे तो ये भी नहीं समझ आ रहा है क्या फैट है, क्या प्रोटीन है, क्या कार्ब है। सो थोड़ा सा आप इस पे समझा सकती हैं कार्ब्स किस टाइप के होते हैं हमारे इंडियन खाने में जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में खाते हैं, और फैट्स एंड प्रोटीन्स भी। सो ऑल द सीरियल्स, चपाती, चाहे वो बाजरे से बनी हो, चाहे वो व्हीट फ्लावर से बनी हो, ओट्स से बनी हो, एनीथिंग, एनी सीरियल, इट इज़ कार्ब्स। कोई भी मिल्क प्रोडक्ट्स, आपका जो भी नॉन वेजिटेरियन फूड्स हैं, अदर देन दैट पल्सेस, लेग्यूम्स, ये सब आते हैं प्रोटीन्स में।
and लेग्यूम मतलब वेजिटेबल्स? no, legumes is rajma, beans. ओके. Okay, and then आपके fats is like oil, butter, ghee, all of these things. अच्छा, एक अब इसको अब मिथ भी बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने भी ये पढ़ा, मैंने सुना किसी से, फिर मैंने रिसर्च करी इसमें, तो मुझे वहां पर लिखा आया दाल एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हम सब ऑलवेज हमने सुना है वेरी रिच इन प्रोटीन. Yes. मगर मैंने वहां पर पढ़ा कि इट कैन ऑल्सो बी वेरी रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स. Okay. तो इसमें कितनी सच्चाई है? तो अगर आप एक सर्विंग देखेंगे दाल की, सो 1 सर्विंग इज 30 ग्राम्स अप्रॉक्सीमेटली, 1 कटोरी. ठीक है, तो 30 ग्राम्स में आपका 6 ग्राम्स प्रोटीन होगा. वहीं पे अप्रॉक्सीमेटली 30 to 50 ग्राम्स कार्ब्स होंगे. बट हमारी बॉडी को नीड भी तो ज़्यादा है ना, नीड भी तो ज़्यादा है कार्ब्स की. सो वील कैलकुलेट द परसेंटेज. We need 200 to 300 grams carbohydrates per day, whereas we need per gram like 1 gram per kg of body weight proteins per day. Like if a person is 60 kilograms, so he'll need 60 grams of protein. ठीक है. तो उसके according, if we work on percentage, it is providing more proteins than carbs. ओके, ये आपने एक फॉर्मूला जो अभी बोला, Yes. ये फॉर्मूला हमारा एक सेट फॉर्मूला है, चाहे Yes. कार्ब्स का है, प्रोटीन का है, फैट का है? No, this 1 gram per kg body weight is for proteins. सो इसको साधारण तरीके से एक बार समझाते हैं. मैं अगर 70 केजी का हूं, Okay. अब आप मेरे को बताइए कि मेरे को कितने कार्ब, प्रोटीन, फैट खाने चाहिए? So if you are 70 kgs और आप कोई वर्कआउट ज़्यादा नहीं कर रहे, so Okay. you will just need 70 grams of protein per day. ठीक है. Yes. और प्रोटीन हो गई, फॉर एग्जांपल अगर मैं नॉन वेजिटेरियन हूं तो मैंने चिकन खा लिया, Chicken breast. चिकन ब्रेस्ट खाई मैंने वहां पर. ओके, अब फैट में कितने ग्राम लेने चाहिए मुझे? Fat is recommended 30 to 40 grams per day. Healthy fats. तो चलिए मैं बोलता हूं मैं बटर खाता हूं, Okay. तो मैं वो बटर जितना खा रहा हूं, तो एक टोस्ट पे मैंने अगर बटर लगाया वो कितने ग्राम होगा? अगर आपने 1 चम्मच बटर लगाया, 5 ग्राम्स बटर लगाया, तो वो आपका 45 किलो कैलोरीज वहीं पे खत्म. तो वो वहीं खत्म हो गया. ओके, तो मेरे फैट हो गए, मेरे प्रोटीन हो गए. अब कार्ब्स में? Carbs, like 60% of the total energy should comes from carbs. सो बेसिकली हमें अगर अपनी डाइट कंट्रोल करनी है तो हमें ये फॉर्मूला अपनाना ही पड़ेगा. बिल्कुल. लोड योर सेल्फ अप विद सैलड्स फर्स्ट. सबसे पहले अपने प्लेट के सैलड्स खत्म करने चाहिए, सो दैट यू आर ऑलरेडी फुल, यू आर हाफ वे देयर. देन ईट योर प्रोटीन्स. दाल खा लो पहले, और देन मूव ऑन टू द कार्ब्स, ताकि वो कम जाए बॉडी के अंदर. लोग नॉर्मली कहते हैं कि अगर हम एक बैलेंस डाइट फॉलो करना चाहते हैं तो हमारा बैंक बैलेंस जो है वो उड़ जाएगा. So इज दैट अ ट्रूथ, और ये मतलब बिल्कुल मिथ है? तो अगर आप यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे वीडियोस देख के डाइट प्लान बनाएंगे अपना, देन दिस इज ट्रू. बट इफ़ यू गो टू अ रियल न्यूट्रिशनिस्ट, वो आपको वही चीज़ें देंगे जो आपके लिए इकोनॉमिकली इजीली अवेलेबल होंगी. सी कनक क्या होता है कि हम जब जाते हैं रेगुलरली तो लोग बात करते हैं कि जी आप एवोकाडो लाइए, Okay. आप ब्रोकली लाइए. अब ब्रोकली तो सोने के भाव बिक रही है मार्केट में. अगर मैं ब्रोकली के तरफ चला गया तो एवरेज जो मिडिल क्लास में, लोअर मिडिल क्लास में, इवन द रिच ऑफ इंडिया, दे कांट ईट. हर रोज नहीं खा सकते वो. सो अगर हम इस तरीके से देखें, हमारे पास क्या और ऑप्शंस हैं एक बैलेंस डाइट क्रिएट करने के लिए? आप अगर ग्रीन्स की तरफ चलती हैं तो हमें क्या ग्रीन्स खाने चाहिए जो अफोर्डेबल है? सो नो डाउट ब्रोकली में बहुत अच्छे मात्रा में विटामिन एंड न्यूट्रिएंट्स. इसको सप्लीमेंट किस अदर वेजिटेबल से करा जा सकता है? बहुत सारी है. सारी ग्रीन वेजिटेबल्स, विंटर्स में स्पेशली आपको बहुत सारी ग्रीन वेजिटेबल्स मार्केट में मिलेंगी, वो भी बहुत पॉकेट फ्रेंडली रेट्स पे, है ना. तो यू कैन जस्ट हैव पालक, बथुआ, उसके अलावा एमरंथ आता है. ठीक है, सारी जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, इवन कैबेज, ग्रीन कलर कैप्सिकम, वो सारी आपको सप्लीमेंट आप कर सकते हैं उसको. ग्रीन से एक्चुअली ना हम कलर्स की बात कर रहे हैं. कलर्स में मैंने सुना है मैं काफ़ी न्यूट्रिशनिस्ट से मिला हूँ इन माई लाइफ, लोगों ने रेकमेंड करा है हर रंग के वेजिटेबल्स खाओ. Yes. सो आप येलो भी खाइए, ग्रीन भी खाइए, रेड भी खाइए. इसमें कितना ट्रूथ है, कितना मिथ है? पुट एज मेनी कलर्स एज पॉसिबल ऑन योर प्लेट. होली यस. होली खेलने की जरूरत है प्लेट में. द मोर
each color, like red color gives you beta carotene, yellow Okay. color gives you beta carotene. कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज बीटा कैरोटीन? Vitamin A का Okay. easily available form. और विटामिन ए अगर मैं Ice. इससे नहीं लूंगा तो सप्लीमेंट कैसे करूंगा? अदरवाइज कोई Medicines. मेडिसिन से ही? So सो मेडिसिन कौन खाना चाहता है? इट्स let अबाउट food ईटिंग. be the medicine. सो कनक, इट टेक्स मी टू अ डिफरेंट पॉइंट ऑल टुगेदर ऑल्सो. हमने रंग की बात करी, मगर मैंने ये भी सुना है जो जमीन के नीचे उग रहा है वर्सेस जो जमीन के ऊपर उग रहा है, जो ऊपर उग रहा है अपेरेंटली वो ज्यादा हेल्दियर है एज अपोज टू जमीन के नीचे. इसमें कितना ट्रूथ है? तो जो जमीन के नीचे उग रहा है उसमें बेसिकली कार्ब्स होंगे, लाइक पोटैटो, स्वीट पोटैटोज. राइट. ओके. जो जमीन के ऊपर है इट विल बी filled with all the other nutrients as well, क्योंकि उसको सनलाइट मिल रही है प्रॉपर, like leafy vegetables and all the other vegetables that grow above the ground. गोइंग टुवर्ड्स अ बैलेंस डाइट नाउ. आपने थोड़ी देर पहले पूरा एक्सप्लेन करा था कि देखिए आपको इतनी दाल लेनी है, ये आपके प्रोटीन हो गए. Okay. एक चपाती ले लीजिए, कार्ब हो गया. साथ में बटर इतनी मात्रा ले लीजिए क्योंकि वो भी इनफ है आपके लिए. और मैं उसमें अब डाल रहा हूँ कुछ रंग के वेजिटेबल्स. Okay. साथ में अब ये थाली बननी स्टार्ट हो गई है. अगर मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ तो उसमें थोड़ा सा चिकन डाल दूँ बिल्कुल. और ये मेरी फुल मील हो गई. यस. तो ये मेरा लंच होना चाहिए, डिनर होना चाहिए, कि शुरुआत दिन की ये होनी चाहिए? This should be your lunch according to me. Breakfast should be like more elaborated. Omelette, like if you're a non-vegetarian, आपको eggs include करने चाहिए breakfast में, because proteins है, पूरा दिन आपको काम करना है अभी. It should be more elaborate. उपमा, पोहा, आई डोंट नो, मतलब उसको लोग कहते हैं कि इसमें तो कार्ब्स है, व्हाई आर यू रिकमेंडिंग अस पोहा राइस फ्लेक्स से बना है. बट अगर आप 2 चम्मच पोहे में 5 या 6 टीस्पून्स वेजिटेबल्स ऐड करते हैं तो इट विल बी अ कंप्लीट मील. आपको सिर्फ पोहा, कांदा पोहा नहीं खाना है, वेजिटेबल पोहा खाना है, वेजिटेबल उपमा खाना है, चीलाज इंक्लूड करने, बिकॉज कार्ब्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट. काफी लोग चीले खाते हैं और उनका वेट लॉस काफी होता है उससे. एंड सो डू यू रिकमेंड दैट? क्योंकि वो कभी बेसन का चिला खा रहे हैं, कभी किसी और प्रिपरेशन, ओट्स के चिले खाने. Chilas are always good. They are light on the stomach. Just fill them up with vegetables. ओके. चिला अपने आप में अगर खाएं और साथ में कुछ और खाएं कि सिर्फ चिला अपने में ही? You can have eggs with it. अगर आप बेसन चीला खा रहे हैं तो बेसन इज ऑलरेडी प्रोटीन, तो उसमें आपको एज सच ऐड करने की कुछ एक्सटर्नली जरूरत नहीं है. बट अगर आप होममेड ग्रीन चटनी ऐड कर लेते हैं तो एडेड एंटीऑक्सीडेंट्स है आपके लिए. एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में बताइए इनफैक्ट, बिकॉज ये भी एक बहुत बड़ी चीज है कि व्हाई इज दैट इंपॉर्टेंट टू माय बॉडी? एंटीऑक्सीडेंट्स आर रिमूविंग टॉक्सिन्स फ्रॉम योर बॉडी, लेमैन लैंग्वेज में. बिल्कुल. और ये टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में कहाँ से आ रहे हैं? एनवायरमेंट फैक्टर्स, पोल्यूशन, एवरीथिंग, इवन द स्किन, हेयर, इस सब के लिए भी बेटर है. हाँ बिल्कुल, बहुत. सो एंटीऑक्सीडेंट्स हमें कहाँ से ऑब्टेन होते हैं बॉडी में? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स जो होते हैं, जितने भी, अगेन कलरफुल वेजिटेबल्स विल गिव यू एंटीऑक्सीडेंट्स. और कौन से फ्रूट्स खाने चाहिए हमें अगर एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए बॉडी में? प्योर विटामिन सी रिच फ्रूट्स, यू कैन हैव गूसबेरीज, आंवला जिसे कहते हैं, अभी विंटर्स में इट विल बी रेडिली अवेलेबल, पॉकेट फ्रेंडली. ऑरेंजेस यू कैन हैव, देन गुआवा हैज मोर विटामिन सी देन ऑरेंजेस. ओह, आई वुडंट हैव थॉट. अच्छा, हम बात कर रहे थे जब एंटीऑक्सीडेंट्स की, एक और चीज़ जो बहुत ऑलवेज इन डिस्कशन रहती है वो है ओमेगा 3 के बारे में. Yes. लोग कहते हैं फिश खाइए, उसमें ओमेगा 3 अवेलेबल है. Yes. अब वो सारी फिश में अवेलेबल है कि एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ फिश में ही मिलता है? ओमेगा 3 मोस्टली सी फूड्स में अवेलेबल रहता है. सो ओमेगा 3 इज फूड फॉर योर ब्रेन. ओमेगा 3 खाएंगे तो ब्रेन को एनर्जी मिलेगी, ब्रेन आपका स्ट्रांग होगा. बच्चे होते हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं, उनको हम ओमेगा 3 रेकमेंड करते हैं मेडिसिन के फॉर्म में. सो ब्रेन को स्ट्रांग होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बॉडी को स्ट्रांग बनाने के लिए. सो ओमेगा 3 इज इम्पॉर्टेंट. दैट इज द रीजन वाई ओमेगा 3 इज इम्पॉर्टेंट. सो आपने एड्स भी देखे होंगे हॉर्लिक्स का, इट हैज़ DHA, इट इज़ अ टाइप ऑफ ओमेगा 3. तो वो ब्रेन प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करता है.
तो जो बच्चे होते हैं उनको रेकमेंडेड रहता है, प्रेगनेंसी के दौरान लेडीज को रेकमेंडेड रहता है ओमेगा 3 फीटस तक जाता है क्या? यस। ओके, सो दैट्स व्हाई आप जैसे आप बात कर रही थी, देयर इज इंटरनेशनली माइलो बिकता है या देयर इज हॉर्लिक्स या देयर इज व्हाटएवर, ये जितने भी ब्रांड्स हैं आप कह रहे हैं इनके अंदर ओमेगा 3 की मात्रा है। ऐसा वो बोलते हैं, विल नेवर नो। या एंड 1 and 2 की रेलेवेंस आप कह रहे हैं नॉट एज सच, ऐसा yes. कुछ है नहीं वहां पर। Yes. सो मूविंग टुवर्ड्स फिलिंग योर स्टमक अ लिटिल बिट, सो सुनने में आता है कि प्रोटीन अगर हम खाते हैं वो आउट ऑफ द 3 जो हमारे पास हैं, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स, प्रोटीन हमारा स्टमक सबसे जल्दी फुल कर देता है। उस पे व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस बिहाइंड दैट? जो प्रोटीन्स है वो बहुत ज़्यादा सटाइटी प्रोवाइड करते हैं। वो इसलिए, जैसे कि मैंने बताया, वो सबसे ज़्यादा टाइम लेते हैं डाइजेस्ट होने में। बहुत बड़े ब्रांच लाइक अमीनो एसिड्स कहते हैं, एक सिंगल प्रोटीन के मॉलिक्यूल को अमीनो एसिड कहते हैं। तो ऐसे 20 डिफरेंट अमीनो एसिड से मिलके प्रोटीन्स बनते हैं, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल बोथ। तो जब ये प्रोटीन्स होते हैं जो हम खाते हैं तो उनको ब्रेक डाउन होने में उतना ही समय लगता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, बहुत सारे अमीनो एसिड्स को जुड़ के बने हैं। इस वजह से ये हमें सटाइटी ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि पेट में ज़्यादा देर के लिए रहते हैं, डाइजेशन में इनके टाइम लगता है इस वजह से। क्योंकि अमीनो एसिड्स की आपने बात करी, तो हम जब जिम जाते थे हमारा ट्रेनर हमें ऑलवेज बोलता था अमीनो एसिड खाओ। हमें तो समझ थी नहीं, हम अमीनो एसिड खा लेते थे, बट हमें ये नहीं पता था कितनी मात्रा में खाने हैं। और मगर हमें ये बोला जाता था जिम जाते हुए रेगुलरली दैट अगर तुमने वर्कआउट नहीं करा आफ्टर ईटिंग अमीनो एसिड तो उसका डेरिगेटरी इफेक्ट होगा, बुरा होगा आपके बॉडी के साथ। इसमें ट्रुथ कितनी है? बिल्कुल ट्रू है ये जो आपने मुझे अभी अभी बोला। वो इसलिए क्योंकि अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था इस कॉन्वर्सेशन में कि यूरिक एसिड जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है, वो प्रोटीन का ही एंड प्रोडक्ट है जो हमारी बॉडी में जमा होता है। बट अगर हम वर्कआउट कर रहे हैं, इफ़ यू आर वर्किंग आउट हमारे स्वेट के थ्रू, यूरिन के थ्रू, इट विल बी रिलीज्ड, आपका डिटॉक्सिफाई होता रहेगा। बट इफ़ यू आर नॉट वर्किंग आउट, यू आर जस्ट हैविंग BCAAs, तो वो आपको किडनीज पे इफेक्ट देगा, प्लस आपका वेट गेन होगा उससे, वेट लॉस नहीं होगा। बट वेज नॉन वेज फूड का इससे कोई लेना देना नहीं है एट द एंड ऑफ द डे। बीइंग अ वेजिटेरियन और अ नॉन वेजिटेरियन इज अ पर्सनल चॉइस। वो मतलब बट अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है तब भी, ऐसा नहीं है कि तो जो हम आपको रेकमेंड कर रहे हैं विटामिन ये प्रोटीन्स के लिए, बीइंग अ वेजिटेरियन यू मस्ट हैव देम। उसमें फिर आपको अपना टेस्ट बर्ड्स को ध्यान नहीं देना, यू हैव टू लुक इनटू द ब्राइटर साइड, द न्यूट्रिशनल साइड। बट अगर जैसे मैं सुनता हूँ जैसे कि अगर हम प्रोटीन्स को अपना फुलफिल करते हैं थ्रू मीट्स, तो नॉन वेजिटेरियन तो ये कर लेते हैं, वेजिटेरियन लोग अपना प्रोटीन कहाँ से रिफिल कर सकते हैं अपनी बॉडी में? इज इट थ्रू द लीफी वेजिटेबल्स एंड दाल? Dals, yes. Leafy vegetables do not have much of proteins. Okay. तो दाल्स हैं, then soybeans हैं, legumes, राजमा। सोया पे काफ़ी चर्चा हुई थी 2014, 15, 16 के अराउंड आई रिमेंबर, और पूरी दुनिया कह रही थी सबसे ज़्यादा प्रोटीन, मीट्स से भी ज़्यादा प्रोटीन सोया में है। सोया में प्रोटीन होता है, इसलिए उसके इतने सारे वेरिएंट्स भी बन रहे हैं फॉर वीगन्स। टेम्पे है, देन टोफू है, देन अगेन इट इज़ नॉट पॉकेट फ्रेंडली फॉर एवरीवन। सोया मिल्क है, ऑल्दो यू कैन मेक इट एट होम, बट अगेन वो सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है। सो वी विल स्टिक टू सोया बीन, द बडीज दैट आर अवेलेबल टू एवरीवन, एंड सोयाबीन फ्लावर, दैट इज। आपने सोया मिल्क की बात करी, हमने मिल्क से काफ़ी देखा है। अब तो हम एक कॉफ़ी चेन्स हैं वर्ल्ड ओवर, यस, न्यूयॉर्क जाते हैं, लंदन जाते हैं, इवन इन इंडिया अब स्टार्ट हो गया है। मेजॉरिटी ऑफ दीज ब्रांडेड कॉफ़ी शॉप्स अब वो सोया मिल्क भी ऑफर करते हैं, और पता नहीं कितने वेरिएंट्स ऑफ मिल्क ऑफर करते हैं। मैं अब सिंस यू टच दिस टॉपिक, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मिल्क मेरे लिए तो मिल्क ही था पहले, अब मिल्क के क्या बेनिफिट्स मेरे लिए हैं जब मैं पी रहा हूँ रेगुलर ऑर्गेनिक मिल्क, और जब मैं सोया मिल्क पी रहा हूँ या कोई और टाइप का पी रहा हूँ, कैसे मैं इनमें अंतर करूं और मेरे लिए क्या बेनिफिशियल है? कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? सो द नॉर्मल मिल्क
वो जो लैक्टोस इंटॉलरेंट होते हैं, जिनको डाइजेस्ट नहीं होते हैं मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, उनके लिए मना होते हैं। उनके लिए ये वेरिएंट्स ओरिजिनली बने थे, बट देन अगेन सोशल मीडिया की वजह से कह सकते हैं, या फिर वैसे ही फिल्म स्टार्स ने बहुत ज़्यादा रेकमेंड कर दिया, तो उसके वजह से बिल्कुल फेमस हो गए एकदम। सब लोगों को चाहिए होते हैं हमसे, इसलिए सारी हमारे स्टारबक्स इंडिया में भी आ गया है। बट एज ए न्यूट्रिशनिस्ट आप कैसे ग्रेड करती हैं इसको, कि आप रेकमेंड करती हैं किसी को कि रेगुलर मिल्क मत पियो, सोया मिल्क पी लो? Only if they are intolerant to normal milk. There is no other benefit. There must be benefits for people, but I don't recommend it because I believe कि जो आप बचपन से करते आ रहे हैं अपने बॉडी के लिए, it is suiting you, then you must not change. और मिल्क के बेनिफिट्स आप कैसे ब्रेक डाउन करेंगी? बिकॉज बहुत लोग हैं जो मिल्क पीते हैं, आपने बचपन से बात करी, वो 18 साल 20 साल 21 साल की उम्र तक दूध पीते हैं, Yes. ट्वाइस अ डे। Yes. सडनली वही आदमी या औरत शादी हो जाती है या अब्रॉड शिफ्ट हो जाते हैं या काम पे मुंबई चले जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, तो दूध पीना बंद कर देते हैं। तो और वो बोलते हैं मैं कॉफी से सप्लीमेंट कर लूंगा अपने मिल्क को। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हमें क्या मिल्क पीने की जरूरत है ऑल थ्रू आवर लाइफ स्पैन? Milk is actually a balanced diet in itself. One glass of milk will provide you with like almost everything. So it must be consumed. आपको अपने पूरे दिन में एक बार उसको ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। अदरवाइज जो लोग बिल्कुल भी नहीं पीते, कॉफ़ी से सप्लीमेंट करते हैं, दैट इज़ लाइक दैट कैन नॉट बी डन। बिकॉज कॉफ़ी जो है, जब आप कैफीन को किसी भी खाने के साथ लेते हैं तो आपका आयरन अब्जॉर्प्शन वहाँ पे रुक जाता है। कैफीन जो है वो आयरन अब्जॉर्ब नहीं होने देगा। कैफीन है, देन यू नीड टू कंबाइन योर फूड विथ विटामिन सी, सो दैट कैफीन, वो जो कैफीन की वजह से आपका आयरन नहीं अब्जॉर्ब हुआ है, उसके थोड़ी देर के बाद खाने पे नींबू डाल के खाएंगे तो विटामिन सी हेल्प्स इन आयरन अब्जॉर्प्शन। बहुत सारे लोग हैं आजकल, बहुत कॉफ़ी आजकल मतलब बहुत लोग बहुत ज़्यादा पीते हैं, लाइक 7-8 कप्स बिकॉज ऑफ वर्कलोड एंड एवरीथिंग। सो उनका ब्लड रिपोर्ट्स देखें तो हेमोग्लोबिन हमेशा लोअर साइड पे रहता है, आयरन फेरेटिन लोअर साइड पे रहता है। दिस इज़ बिकॉज दे आर मोस्टली चाय कॉफ़ी सब लोग ब्रेकफास्ट के साथ इंक्लूड करते हैं, इवनिंग स्नैक के साथ इंक्लूड करते हैं। देयर शुड ऑलवेज बी अ गैप ऑफ 45 minutes between any caffeine intake and your food. Why? Because caffeine do not allow iron to get absorbed in your body. So कॉफी हमें नॉर्मली पीनी चाहिए आफ्टर अ मील, नॉट बिफोर अ मील? After or before 45 minutes gap is mandatory. बोथ वेज? Yes. सो मैंने लंच खत्म करा, सो नॉर्मली क्या करते हैं सब लोग, लंच खत्म करते ही कॉफी ब्रेक। Yes. सो यू शुड गिव 45 minutes ब्रेक। और आयरन अब्जॉर्प्शन अगर नहीं हो रही बॉडी में, उसका क्या मीनिंग है? You have iron but it is getting removed. It will not be absorbed. बॉडी के लिए आयरन की क्या मीनिंग है? ब्लड में आयरन, जो हीमोग्लोबिन होता है आपका, दैट इज मेड अप ऑफ आयरन। हेमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बाइंड करता है तभी वो पूरी बॉडी में ट्रैवल करता है। Correct. बट अब आयरन ही नहीं है तो हेमोग्लोबिन कम होगा। हेमोग्लोबिन कम है तो ऑक्सीजन उतना ट्रैवल नहीं करेगा, आपको थकान होएगी, सांस लेने में दिक्कतें होंगी, उस तरह की परेशानियां होती हैं। और कितने कप कॉफी आप रेकमेंड करती हैं एक दिन में? 1 to 2 cups, बट उससे बहुत ही ज़्यादा जाता है मोस्टली आजकल सभी का। सो बट 1 to 2 cups आर जनरली रिकमेंडेड। ओके, सो हमने एक और चीज नोटिस करी है, फूड्स ऑफ द सीजन आ गए हैं। सो एवरी सीजन में एक नया फूड आ जाता है। कभी स्प्राउट्स की बातें होती हैं, कभी नट्स की बातें होती हैं, तो कभी जैसे मैंने पहले बोला था एवोकाडो की बातें होती हैं। लोग एवोकाडो सैंडविच बना रहे होते हैं, महंगा है मगर कर रहे हैं। लेट्स गो टू स्प्राउट्स टू स्टार्ट विद। क्यों सोशल मीडिया साइड करते हैं एक मिनट के लिए कि सारे स्टार्स रेकमेंड कर रहे हैं कि यही खाना चाहिए, बट स्प्राउट्स का हमारे लिए क्या फायदा है? स्प्राउट्स जो हैं वो आपके लिए इसलिए अच्छे हैं बिकॉज दे आर ग्रोइंग। जब ग्रो कर रहे हैं उनके अंदर मिनरल्स फ्लो कर रहे हैं बिकॉज दे आर ग्रोइंग। सो व्हेन यू कंज्यूम इट, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर इजी टू डाइजेस्ट एंड दे आर फिल्ड विथ मिनरल्स। It has vitamin C as well because of the growth. Okay, and nuts? Nuts. So nuts and seeds both, they should always be soaked before consumption. खाने चाहिए. Healthy fats are very very important. Brain food again.
ब्रेन उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, अदर देन दैट फैट्स ब्रेन फूड है. सो बट दे शुड ऑलवेज बी सोक्ड. व्हाई? बिकॉज इट हैज फाइटिक एसिड्स. ओके. सोक करने के बाद कितने टाइम सोक करें? ओवरनाइट? ओवरनाइट. जैसे राजमा करा जाता है Yes. बनाने से पहले. ओके. सो अगर मैं चिया सीड्स खा रहा हूँ, क्योंकि चिया सीड्स इज अपेरेंटली फाइबर, एंड उसको भी सोक करके एक रात पहले, और अगर उनको लोग ग्राइंड कर देते हैं तो ग्राइंड करना चाहिए कि उसको फुल में ही खाना चाहिए? लाइक चिया सीड्स का बेनिफिट क्या है लेने का, वो आपको फिल कर देते हैं, पेट भर जाता है उसको लेके, बिकॉज दे ग्रो 3 times इन इट्स साइज आफ्टर सोकिंग. ओके. इतने से होता है बट वो 3 times ग्रो कर जाता है. right. फाइबर है तो उसको आप खाओगे तो आपका पेट भरा रहेगा, भूख नहीं लगेगी. वहीं पे ग्राइंड कर दोगे तो पेट भरा नहीं रहेगा. सो ग्राइंड करने का फायदा नहीं होता है. यू जस्ट शुड हैव इट एज इट इज, बट इट शुड ऑलवेज बी सोक्ड, क्योंकि अगर वो पेट में जाके 3 times बढ़ेंगे तो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर सकते हैं. आपने अभी फाइबर की बात करी. फाइबर की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी के लिए? सो फाइबर कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ दिलवाता है. अगर आपका गट हेल्थ अच्छा है तो यू विल बी ऑल गुड. मतलब गट हेल्थ से सब कुछ रिलेटेड है. एवरीथिंग, स्किन, हेयर, हार्ट हेल्थ, एवरीथिंग बेसिकली गट हेल्थ पे डिपेंडेंट करती है. टॉक्सिन्स रिमूव करने में डिपेंड करती है. तो उस वजह से अगर आप फाइबर खा रहे हैं, फाइबर जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट के साथ बाइंड करके जल्दी से बॉडी से रिमूव कर देता है. सो फाइबर इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्लस वो आपको बहुत देर तक भूख नहीं लगने देता है. क्यूकुम्बर्स, इफ वी टॉक अबाउट क्यूकुम्बर्स, खीरे. यस. खीरा फाइबर लाता है बहुत. खीरा फाइबर लाता है. खीरे को ऊपर से शेव करना चाहिए कि खीरा एज इज खाना चाहिए? विदाउट पीलिंग. विदाउट पीलिंग. जस्ट लाइक एप्पल को विदाउट पील खाना चाहिए. विदाउट पीलिंग. विदाउट पीलिंग. तो वो With फाइबर विद द पील Yes. खाना चाहिए, बिकॉज वो हमें फाइबर देगा. यस. ओके. एंड ये आपने फाइबर एंड आल्सो द विटामिन्स, बिकॉज इट इज रेड इन कलर, द पील. राइट. फिर से कलर पे चले गए हम. यस. ओके. सो आपने गट हेल्थ की बात करी. सो गट हेल्थ बेसिकली इज स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टिन्स. यस. क्योंकि मैंने थोड़ा सा ही पढ़ा है, मेडिसिन ज़्यादा नहीं पढ़ा है, Yes. बट इट्स बेसिकली दैट पार्ट, राइट? एंड दैट इज फॉर बाउल मूवमेंट इवेंचुअली. Yes. मैं अगर लेमैन टर्म्स में पूछ रहा हूँ ये, तो वो हमारी उससे बेटर होती है. यस. सो देयर आर गुड बैक्टीरियाज इन योर गट जो कि आपको डाइजेशन में हेल्प करते हैं. लैक्टोज लाइक मिल्क में प्रेजेंट होते हैं, कर्ड में प्रेजेंट होते हैं. तो जब आप वो लेते हैं तो आपकी गट हेल्थ इंप्रूव करती है. याकुल्ट आपको मिलता है बॉटल में. यस. तो दैट इज गुड बैक्टीरिया. कि मैंने सुना है हंग कर्ड के थ्रू भी हम कर्ड में लाइक मैंने बताया अभी, कर्ड में होता है लैक्टोबैसिलस. इट इज गुड फॉर योर गट हेल्थ एंड उसको भी ले सकते हैं. बट इफ यू आर लाइक कॉन्स्टिपेटेड थ्रू आउट, आपको एक्सटर्नल सपोर्ट की ज़रूरत है, तो वाई नॉट याकुल्ट कैन बी रिकमेंडेड. So let's go back to now the timings of these meals. मतलब हम सबका रूटीन Dinner. चेंज नहीं कर सकते हैं, बट व्हाट आई रिकमेंड इज बेड टाइम से 2 to 3 hours पहले अपना डिनर कंप्लीट कर लेना चाहिए. इफ़ यू आर हंग्री उसके बाद आप कुछ खा सकते हैं, जैसे कि फ्रूट्स में ईदर एप्पल और पपाया. अदरवाइज यू कैन हैव अ ग्लास ऑफ lukewarm milk or roasted makhanas. They're all low calorie snacks. So you can have these things like carrot stick with hummus or cucumbers again if they suit you, right? So these things can be had. But dinner जो है, जो proper meal है आपका, Right. वो 2 to 3 hours पहले बेड टाइम से कंप्लीट हो जाना चाहिए. ओके. मगर आपने बोला जैसे कि फ्रूट को मैंने डिजर्ट बना लिया अपना अभी, Yes. राइट? Yes. अगर फ्रूट को डिजर्ट बनाया, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि कौन सा फ्रूट लेना है. क्योंकि जो मैंने समझा है और सीखा है वो ये कहता है कि सर्टेन फ्रूट्स में शुगर कंटेंट इतना हाई है कि इससे बेटर तो मैं चॉकलेट की बारी खा लेता. Yes. राइट? Yes. सो मुझे बताइए मस्ट नॉट हैव्स So जो we- मेरे को नहीं खाने चाहिए. तो फ्रूट्स में जो शुगर होती है वो आपको ग्लाइसेमिक इंडेक्स से पता चलती है. इफ यू जस्ट गूगल मैंगो ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑफ मैंगो, सो यू विल गेट इट. तो जिसका जितना हायर है उसमें उतनी ज़्यादा शुगर है. Okay. डायबिटिक पेशेंट्स को हाई इन ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फ्रूट्स मना होते हैं, जैसे Right. कि मैंगो, चीकू, देन दिस वाटरमेलन. Watermelon can be taken in moderation, but in the afternoon, not at night.
then banana. अच्छा, बनाना में काफी शुगर Yes, कंटेंट it is. है, Yes. सो वो अवॉइड होना चाहिए. स्पेशली जो पूरा राइट बनाना होता है उसमें बहुत पूरा अच्छे से पका हुआ बनाना होता है, उसमें सबसे ज़्यादा शुगर कंटेंट होता है. जितना ज़्यादा पका होगा उतना मीठा होगा. राइट, ऑफ कोर्स. एंड अगर मैं सिट्रिक की तरफ चलता हूँ, अगर मैं बोलता हूँ कि मैं ऑरेंजेस खा रहा हूँ, तो ऑरेंज मेरी बॉडी में क्या ला रहा है? विटामिन सी होता है बेसिकली एंड ऑल दी एंटीऑक्सीडेंट्स अगेन, बट उसको भी यू शुड नॉट हैव लाइक एज अ पोस्ट मील स्नैक. पोस्ट मील only 2 fruits I can recommend. That is, first is apple. It has basically negative calories. इट कट्स माई कैलोरीज. Yes. क्योंकि वो आयन, आपने जो आयन की बात करी थी, It has iron, it has a lot of fiber. The energy that is taken to digest that Yes. fiber, so उससे वो सारा balance out होता है. So it is basically negative calories, and then you can have papaya for better like gut health. ओके. सो मूविंग ऑन, मैं आपसे कुछ क्विकली कुछ चीज़ें पूछना चाहता हूँ. ये फैक्ट चेक है Okay. हमारे, ठीक है? ये फैक्ट्स हैं जो आई थिंक आज के मैंने क्या करा है कि कुछ चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं जो लोग हर रोज़ कंज्यूम करते हैं इन दिस कंट्री, Okay. और मैं उनको ये समझाना चाहता हूँ कितनी कैलोरीज हैं इसके अंदर अगर आप ये कर रहे हैं, और वो कैलोरीज आप अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं लेना, उनको खुद समझ आएगा यहाँ पर से. लेट्स स्टार्ट विद घर की दाल Okay. और दाल माखनी. बाहर गए तो रात को शादी में या कहीं रेस्टोरेंट में जाके खा ली. Okay. So घर की दाल इज बेसिकली लाइट. हम उसमें उतना ऑयल नहीं डालते हैं, वो हम अपने हिसाब से बना रहे होते हैं. So it has 6 grams of protein. 1 katori dal is approximately 1 serving of dal is approximately 30 grams. हाँ जी. Okay. So it will have around 70 to 100 kilocalories. Okay. Okay. But दाल मखनी उसके अंदर बहुत ऑयल, क्रीम, स्पेशली इफ यू आर गोइंग टू अ रेस्टोरेंट, वेडिंग, तो वहाँ पे स्पेसिफिकली उसमें ऑयल ज़्यादा डाला जाता है. तो 2 to 3 times उसमें कैलोरीज इंक्रीज्ड होती है पर सर्विंग. वाओ. सो 2 से 3. लेट्स गो टुवर्ड्स एग्स. अगर मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ और मैं सुबह ऑमलेट खाता हूँ, Okay. 2 अंडे का ऑमलेट खा रहा हूँ मैं, उसमें योक भी है डला हुआ, तो अप्रोक्सीमेटली कितना कैलोरी होगी वो? जस्ट अंडा, सो 2 अंडे. अब तो एक योक आपको हार्ट पेशेंट्स को भी अलाउड होता है. 1 योक एंड 2 एग वाइट्स. सो दैट इज नॉट एन इशू. वो आपको अच्छी चीज़ें ही दे रहे हैं, बायोटीन दे रहे हैं, सो दैट इज नॉट एन इशू. बट ऑमलेट में आप कितना ऑयल डाल रहे हैं, अगर आप 1 टीस्पून डाल रहे हैं, नॉन स्टिक में बना रहे हैं, दैट इज फाइन. वो आपको अप्रोक्सीमेटली 120 to 150 किलो कैलोरीज देंगे अलॉन्ग विथ 8 grams of protein. ओके. बटर चिकन, बटर चिकन, so सॉलिड बटर चिकन अगर खाने गए हैं अपने मन पसंद जगह में, Okay. तो अप्रोक्सीमेटली क्या देख रहे हैं हम यहाँ पर किलो कैलोरीज? 200. 200 इतनी सी कटोरी में? 250. Yes. It has butter, but plus the chicken is also mostly fried or like cooked with oil. Yes, yes, of course. So yeah. Masala dosa for all the South Indian food lovers. So fermented food is always good for your health. मतलब वो easy to digest होते हैं. But उसमें आलू है. तो उतना भी ज़्यादा कैलोरीज नहीं होंगे. अप्रॉक्सीमेटली अगर आप एक नॉर्मल साइज का ले रहे हैं तो 150 to 200 किलो कैलोरीज, बट उससे ज़्यादा हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच ऑयल यू आर एडिंग, हाउ मच फिलिंग यू आर एडिंग, एंड राइस बेस है या फिर उसका बेस किस चीज़ से बना है. करेक्ट, करेक्ट. सो बेसिकली मसाला डोसा में मैंने सुना है मेन प्रॉब्लम इज द चटनी. कोकोनट की चटनी काफ़ी हैवी होती है. Yes, so coconut chutney is saturated. That is, it has only one bond. Like when it breaks down very easily to give you oil, to give you fats. सो इतनी सी चटनी अगर मैं लेता हूँ, सपोज 3 चम्मच चटनी ले ली मैंने, 3 चम्मच. कितनी होगी अप्रोक्सीमेटली? So 1 teaspoon will have approximately 45 kilocalories. सो 150 कैलोरी चटनी अपने में है. Yes. और 200 कैलोरी का मेरा डोसा है. Yes. तो जितनी चटनी उतना डोसा. सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट एवरीवन शुड कंसिडर Yes. खाने से पहले. So you can swap the chutney. Why do you want coconut chutney when you know this? You can have tomato chutney. It will be equally good. चलिए सिंपल चीज़ों पे और चलते हैं. चावल, 1 कटोरी चावल. If it is parboiled rice, that is आपने उसको boil करके उसका पानी निकाल दिया है, then you can have it 30 grams. But
always combine rice with a lot of vegetables, twice the quantity. पुलाव फॉर्म में चाहे सैलेड फॉर्म में. हेल्दियर ऑप्शन है. Yes. ओके, मगर कितनी कैलोरी होंगी एक स्टीम्ड राइस में? Steamed rice 1 bowl without vegetables. हाँ जी. So approximately 70 kilocalories. ओके, एंड परांठे जो हम खाते हैं? Again depends on the oil and butter, how much you are adding, the filling you are adding. यस, से आलू पराठा खाते हैं लोग घर पे. Aloo paratha will give you 150 again, 150 to 180. एक परांठा. Yes. So- Depends on the size. सो जो लोग 3 परांठे आलू के खा रहे हैं तो वो 450-500 कैलोरी एक मील खा रहे हैं. में they are having approximately पूरे दिन का 50%. वाओ. और इसके ऊपर हम आएंगे कि अभी कितना हमें एक दिन में खाना चाहिए और कैलोरीज का अगर हमें डेफिसिट चाहिए तो और क्या करना है. सो लास्ट फ्यू आर गोइंग टू बी चाय कॉफी. अगर मैं 2 चम्मच अपने चीनी डाल रहा हूँ कॉफी के अंदर तो वो कॉफी मेरे को कितने कैलोरीज देके जा रही है? So 1 teaspoon of sugar will give you 20 kilocalories. So 20 plus 20, 40 kilocalories will be that, and 100 ml of milk approximately if you're using it will give you 70 kilocalories. तो 110 हो गया. 100 to 110. ओके. कॉफी बाय इटसेल्फ अगर मैं शॉट लेता हूँ कॉफी का वो ज्यादा कैलोरी नहीं है Black मतलब. coffee is like zero calories. सो ऑलमोस्ट लाइक Without sugar. विदाउट शुगर. सो ऑलमोस्ट वो जैसे ग्रीन टी पीते हैं लोग तो ग्रीन टी का भी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ही हो जाता है. इट्स लाइक बॉइल्ड वाटर. लाइक अगर आप कॉफी शॉट्स मील से थोड़े गैप में पीते हैं तो इट विल ऑल्सो हेल्प इन इंक्रीजिंग योर मेटाबॉलिज्म. चलिए अब थोड़े से लजीज चीजों की तरफ चलते हैं. लास्ट फ्यू रह गई हैं. गुलाब जामुन, व्हाट डज दैट डू? मतलब वो कितनी कैलोरियां देके जा रहा है मुझे एक पीस ऑफ गुलाब One जामुन? piece will have 110 to 150. One piece, just one piece. तो जो लोग वनीला आइसक्रीम के साथ उसको खा रहे हैं तो दिक्कत है. बिल्कुल. क्या खाना है क्या नहीं खाना है वो तो समझ आ गया है. मगर लेट्स टॉक अबाउट जब हम BMIs की बात करते हैं और ये मैंने बहुत रेगुलरली बात करी है कि BMI की नॉलेज एक्चुअली इंडिया में नहीं है. BMI का फुल फॉर्म भी लोगों को नहीं पता है. हम जब जिम जाते हैं तो हमारे को एक मशीन पे चढ़ाया जाता है. मशीन पे चढ़ा के बोला जाता है कि आपका BMI फलाना फलाना निकल गया तो आप तो ओवरवेट हो गए या अंडरवेट हैं या आप ठीक है. अब बता भी कौन रहा है? एक जिम ट्रेनर. सो डॉक्टर के पास तो हम जाते नहीं है कराने के लिए. कैन यू शेड लाइट कि BMI का मीनिंग क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लिए ऑन अ डे टू डे लाइफ? BMI stands for Body Mass Index. जो आपका हाइट और वेट का रेशियो है वो BMI होता है. ओके, सो ये क्लासिफाइड है. BMI से हमें पता चलता है आप कौन सी कैटेगरी में, फिटनेस की कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं. लाइक इफ यू आर ओवरवेट, अंडरवेट, ओबीस और नॉर्मल. सो ये हमें आपके BMI से पता चलता है. आजकल आपको इजीली कैलकुलेटर्स, ऑनलाइन BMI कैलकुलेटर्स अवेलेबल है. यू कैन जस्ट बिल्कुल. पुट इन योर हाइट एंड योर वेट एंड यू विल गेट योर BMI. सो BMI जानना इंपॉर्टेंट है. आप क्या रेकमेंड करती हैं लोगों को कैसे पता? बिकॉज सब जिम तो जाएंगे नहीं पता कराने के लिए. सो व्हेन दे कम टू यू एज अ न्यूट्रिशनिस्ट आप पहले BMI चेक करती हैं? बिल्कुल, दैट इज द फर्स्ट स्टेप. हाइट लेना एंड वेट चेक करना. राइट. Then we have a BMI machine, but otherwise it can always be calculated. It has a formula. Take your weight in kilograms divided by your height in meter square. ओके. एक और टर्मिनोलॉजी है BMR. अब BMR और BMI में क्या फर्क है? So BMR stands for basal metabolic rate. When you are at rest, when you are not doing anything and just your organs are at work, उस टाइम जो आपकी एनर्जी यूज हो रही है that is your BMR. And when you multiply it with your physical activity level, that is your total energy requirement for the day. तो एनर्जी रिक्वायरमेंट की आपने बात करी, टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट. तो मेरे को एक और चीज जो हमारी रिसर्च टीम लेके आई थी और मैंने चेक भी करा ऑनलाइन जाके, वो था TDEE, विच इज टोटल डेली एक्सपेंडिचर Energy. ऑफ योर एनर्जी. Yes. राइट. सो ये कैलकुलेटर ऑनलाइन अवेलेबल है. Yes. मगर इसका मीनिंग क्या है? So total daily energy expenditure equals to your BMR. That is when your body is at rest, वो कितनी एनर्जी यूज कर रही है, multiplied by your PAL, that is your physical activity level. And thermic effect of food भी BMR में ही included होता है, because thermic effect of food is when you're eating your food and it goes from your mouth and till it is digested,
तब तक जितना भी डाइजेशन के प्रोसेस में एनर्जी यूटिलाइज होती है, जितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसको थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड कहते हैं. सो इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर BMR. BMR का पूरा फॉर्मूला होता है जिसको हम हैरिस बेनेडिक्ट फॉर्मूला कहते हैं. इट इज डिफरेंट फॉर मेल्स एंड फीमेल्स. ओके. एंड एक एवरेज पर्सन के लिए, कोई बंदा है वहां पर, उसके लिए BMR का क्या मीनिंग है? मैं टेक्निकली और साइंटिफिकली समझ गया एंड आई एम काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग आप क्या कहना चाह रही हैं, मगर हमारी ऑडियंस के लिए जो बिल्कुल लेमैन है उनको क्या फर्क पड़ रहा है, उनका BMR क्या है या क्या नहीं है? सो अगर आप सो रहे हो, हाँ तब जी. भी आपके ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, योर ब्रीदिंग, योर ब्रेन इज वर्किंग, एवरीथिंग इज वर्किंग, उस टाइम एनर्जी तो यूटिलाइज हो ही रही है. सो दैट इज योर BMR. सो अगर वही स्लो है तो आप जो खाना खा रहे हो दैट विल नॉट प्रोवाइड यू विथ मोर एनर्जी. एनर्जी आपको नहीं मिलेगी, वो आपको और थकान देगी क्योंकि वो सेव होएगी आपकी बॉडी में फॉर फ्यूचर यूज, बिकॉज यू आर स्टार्विंग योरसेल्फ. ओके. स्टार्विंग से मेरा अगला टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, जो मैं बात करना चाहता हूँ और मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि मैं नहीं करता हूँ. और मेरे अराउंड बहुत लोग करते हैं, ऑलमोस्ट सभी करते हैं. वो ये है कि या तो वो इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, GM डाइट फॉलो करते हैं, पर डाइटों की कमी तो है नहीं. नॉर्मली लोग क्या सोचते हैं, हम न्यूट्रिशनिस्ट के पास जा रहे हैं, मुझे डाइट मिलेगी और मैं पतला हो जाऊंगा, फिट हो जाऊंगा उसके बाद. ऑनेस्टली मैंने जिंदगी में कभी डाइट नहीं करी है. मैं नॉर्मली एक रूटीन फॉलो करता हूं, मगर जो लोग डाइट फॉलो कर रहे हैं, सबसे पहले आपकी क्या थिंकिंग है ऑन डाइट्स? सो डाइट का मतलब है कि आपके बॉडी में वो सब जाना चाहिए, सारे न्यूट्रिएंट्स जाने चाहिए जो आपके लिए रिक्वायर्ड है. ओके. विच इज एग्जैक्टली द ऑपोजिट टू व्हाट पीपल थिंक. लोग बोलते हैं डाइट का मतलब क्या है, खाना नहीं है. खाना. BMR स्लो होगा उससे. जो हमने अभी डिस्कस किया, बेसल मेटाबॉलिक रेट, अगर आप खाना नहीं खा रहे हैं इट विल स्लो डाउन. जहाँ तक इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात है तो 6 to 8 आवर्स इज, अगर आप बहुत कॉन्टिन्यूसली इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, बहुत सालों से अगर आप फास्टिंग कर रहे हैं इंटरमिटेंट 6 to 8 आवर्स की, तो यू शुड गेट योर अल्ट्रासाउंड डन. हो सकता है आपके गॉल स्टोन्स आ गए हो. इतना बुरा हाल हो सकता है ना? आई एम नॉट सरप्राइज टू हियर दैट, क्योंकि समटाइम्स मैं वंडर करता हूँ कि लोग 12 घंटे, क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग पे हमने काफ़ी रिसर्च करी बिफोर दिस डिस्कशन. मेरी टीम मेरे साथ बैठी, उन्होंने बोला कि सर 16 घंटे भी रेकमेंड करा गया है कोई वेबसाइट्स पे. तो मैंने बोला कि एक इंसान जिंदा कैसे रहेगा अगर 16 घंटे वो खाना नहीं खाएगा, क्योंकि 8 घंटे तो वो सो रहा है. तो थोड़ा सा मुझे साउंड ठीक नहीं करा, तो मैं आपसे वेरी ओपनली कैंडिड वे में पूछ रहा हूँ, क्या रेकमेंडेड है? इंटरमिटेंट फास्टिंग क्यों आई है और क्यों इतनी सक्सेसफुल है वैसे? 8 घंटे आप सो रहे हो, 8 आवर्स ये हो गए हैं. खाना खाने का जो डिनर का टाइम है वो बेड टाइम से 3 घंटे पहले बोल दिया है, तो 11 घंटे तो ये हो गए हैं. करेक्ट. मॉर्निंग में आप उठते ही तो ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे, 1-2 घंटे वहां पे जाएंगे. सो 12 आवर्स इज स्टिल फाइन. 12 घंटे तब भी हो ही गए हैं अप्रॉक्सीमेटली. जो लोग लेट नाइट्स पुल नहीं कर रहे हैं, जो लोग नॉर्मल खा रहे हैं, नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, उनके लिए तो 12 आवर्स इज स्टिल फाइन. बट अगर आप प्रोलॉन्ग्ड 16 आवर्स पे जा रहे हैं या उससे भी ज़्यादा पे जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको गॉल स्टोन्स हो सकते हैं. तो इसके तो कुछ और भी हो सकते हैं इश्यूज? वीकनेस हो सकती है गॉल स्टोन्स के अलावा. वीकनेस मेरे माइंड में एक चीज़ आती है, जैसे मैं नोटिस करता हूँ अगर मैं लंबे पीरियड्स नहीं खाऊं तो एक एसिडिक रिएक्शन होता है. मुझे लगता है मुझे रिफ्लक्स भी हो रहा है बिकॉज ऑफ दैट. बिकॉज आपके जो पेट में जो हार्मोन्स है वो अपना काम तो कर ही रहे हैं, उनके लिए एक टाइम सेट है, आपकी बॉडी क्लॉक, बायोलॉजिकल क्लॉक सेट है कि इस टाइम मुझे खाना मिलता है. उस टाइम वो अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, उस टाइम वो अपना डाइजेस्टिव प्रोसेस स्टार्ट करने लगते हैं, बट उनको कुछ नहीं मिलता है. सो समटाइम्स इट स्टार्ट्स डाइजेस्टिंग द वॉल ऑफ द स्टमक इटसेल्फ. डैमेज हो रहा है उल्टा. पेप्टिक अल्सर्स हो सकते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं. सो आपके लिए डाइट मीन्स प्रोवाइडिंग अ डाइट, नॉट टेकिंग अवे द डाइट. यस. ईट हेल्दी. सो बेसिकली आप उसी में बिलीव कर रही हैं. यस. सो आप स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स. स्मॉल एंड Frequent. हाउ मेनी मील्स एक दिन में एक एवरेज इंसान को कितनी मील खानी 3 चाहिए? मेन मील्स, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर.
देन मिड मील्स, ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में एक स्मॉल मील, लंच एंड डिनर के बीच में एक इवनिंग स्नैक एंड पोस्ट डिनर। और कितने कैलोरीज एक दिन में खाने चाहिए? दैट डिपेंड्स ऑन योर वेट, बट अगर हम नॉर्मल देखें कि कोई नॉर्मल इंसान, चलिए मैं बोलता हूँ, मैं अपने से बात कर लेता हूँ क्योंकि मैं खुद भी रिलेट कर पाऊंगा टू दैट एग्जांपल। लेट्स से कि मैं 70 kg के करीब हूँ, गिव और टेक इधर उधर, और मैं मेरे को कितनी कैलोरी खाने चाहिए एक दिन के अंदर? सो जैसे कि मैंने बताया 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन होता है। हाँ जी। तो ऐसे अगर हम लेमैन को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, कोई अपनी खुद कैलकुलेशन करना चाहता है, तो यू कैन जस्ट मल्टीप्लाई योर वेट विद 30। ओके, सो दैट विल बी योर अप्रॉक्सीमेट कैलोरी इनटेक। सो मेरा 2100 बनता है फिर ओके कैलोरीज, 70 मल्टीप्लाई बाय 30, सो 2100 कैलोरी मैं खा सकता हूँ पूरे दिन में। उसको मैं स्प्लिट करूंगा 3 मेन मील्स और 3 सब मील्स के अंदर इन अ वे। सो मैं अगर बोलूं कि मैं मेन मील्स में 60% या 70% कैलोरी कंज्यूम कर लूं? The small meals will only constitute fruits, salads, soups, Okay. nuts and all of these things. तो Just some main- snacks. हाँ, snacks. तो आप अपने कैलोरीज को, मेरे पास 2100 कैलोरीज हैं दिन में, Okay. आप इसको कैसे डिवाइड करेंगी? यहाँ पर जो मेरे दिमाग में आ रहा है एज पर योर सजेशन राइट नाउ, मैं इसको बोलूंगा कि मैं अपनी 600 कैलोरी बर्न करता हूँ, बर्न नहीं करता हूँ, खाता हूँ, इनटेक करता हूँ लंच में, Okay. और 600 कैलोरी इनटेक कर लेता हूँ ड्यूरिंग माय ब्रेकफास्ट। तो 1200 कंज्यूम हो गई, मेरे पास 900 बची। 900 में से मैं 500 कैलोरी डिनर तक छोड़ देता हूँ अपनी, Okay. तो मेरे पास 400 बची। Yes. फिर 3 मील में 125 कैलोरी बची मेरे पास टू कंज्यूम, जो सब मील्स हैं मेरे पास। आप कहेंगी दिस इज अ रीजनेबल वे टू लिव लाइफ। Yes, you can do that. मतलब ये exactly हो नहीं पाता है। अब हम But प्रैक्टिकलिटी पे भी आएंगे। प्रैक्टिकली हो नहीं पाता है, बट yes, this is ideal. क्योंकि क्या होता है प्रैक्टिकलिटी में, मैं इसलिए अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन उसी की तरफ चल रहा था, बिकॉज न्यूट्रिशनिस्ट रेकमेंड करते हैं कि आप अपने साथ एक फूड स्केल रखिए, Yes. फूड स्केल पे मेजर करिए। Okay. हाउ प्रैक्टिकल इज दैट? एक तो वो मिलेगा कहाँ? अमेजोन पे भी जाएंगे तो परचेज करना ट्राई करेंगे, कितना टाइम वो चलेगा? कटोरियों में कौन मेजर करके अपना खाना खाना चाहता है? रियलिटी नहीं है इसमें। मगर मोटा मोटा जो आपने अभी बताया है, आई थिंक हमें टैप करने के लिए, जहां तक मुझे सोल्यूशन दिखा है अभी तक, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वो है एप्स। Yes. Okay. और फिटर है, और ऐसी 3-4 और एप्स आई हैं, हेल्दीफाई, जहां पर लोग मेरे अराउंड जो है वो डालते हैं अपने खाने को, वो एक कैलकुलेट करके बता देता है आप इतना कंज्यूम करने वाले हैं इस मील में। डू यू एंडोर्स दैट काइंड ऑफ वे टू वर्क? अगर आप किसी प्रोफेशनल के पास नहीं जा सकते, किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास विजिट नहीं कर सकते, देन इट कैन बी यूज्ड एब्सोल्युटली, मतलब उसमें मिस्टेक्स नहीं होते हैं। बट अगर आप इन ऐप से डाइट भी ले रहे हैं अपनी, इन ऐप्स पे करके डाइट मिलती है ना, सो आई डोंट रिकमेंड दैट, बिकॉज आई हैव वर्कड विद अ कंपनी लाइक दैट इन like previously, and I don't recommend it for a reason. बट yes, अगर आप अपना मील्स उसमें डाल रहे हैं, उससे कैलोरीज आ रही है, दैट कैन बी यूज्ड। आई थिंक आपने यू टच्ड अ वेरी वैलिड पॉइंट, बिकॉज उसमें आप BMI और BMR को भी एग्जैक्टली मेजर कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, हाइट, वेट, ऑल दोस फॉर्मूले उसमें इंसर्ट नहीं हो रहे हैं। प्लस आपको किसी का लाइफस्टाइल भी पूरा पता नहीं चल रहा है। वो ऐप जो है वो उसका एल्गोरिथम अभी उतना AI स्मार्ट नहीं हुआ है टू बी एबल टू गिव यू आंसर्स। बेसिकली मैनुअली होता है, बिहाइंड द सीन्स मैनुअली चल रहा होता है। बट अगर इफ इट इज वर्किंग फॉर यू देन इट इज फाइन, बट अदरवाइज आई पर्सनली वोंट रिकमेंड। और एक और चीज़ है कि हम बच्चों की तरफ 1 मिनट के लिए चलते हैं। तो बहुत बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, फॉर एग्जांपल, या अडल्ट्स भी जो स्पोर्ट्स खेलते हैं, उनको इलेक्ट्रोलाइट्स की बात बहुत होती है आज की डेट में। बहुत ऐसे पाउडर्स आ रहे हैं मार्केट में जो वो बोलते हैं आप ये पाउडर डालिए अपने पानी में और इसको पीजिए, 1-1 लीटर पानी पीजिए इसका, और ये आपको रिप्लेनिश कर रहा है विद इलेक्ट्रोलाइट्स। आपको आपकी एज ए न्यूट्रिशनिस्ट इस पैकेज प्रोडक्ट की क्या थिंकिंग है? आपका क्या पर्सपेक्टिव है? सो ORS इज एन इलेक्ट्रोलाइट। यस, ऑल ऑफ दीज इलेक्ट्रोलाइट्स दे बेसिकली, जो आपको ज़्यादा स्वेटिंग होती है वाइल प्लेइंग स्पोर्ट्स, या फिर यूरिनेशन, इंक्रीज यूरिनेशन,
डिहाइड्रेशन होता है उससे. यस. सो डिहाइड्रेशन इज अ प्रॉब्लम. उससे आपको ब्लैकआउट्स होंगे, चक्कर आते हैं बच्चों को, धूप में बेहोश हो जाते हैं. Yes. सो टू अवॉइड दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट यू कैन हैव ORS या फिर नींबू नमक का पानी जो आप घर पे भी बना सकते हो. वो भी, उसका भी देयर इज अ फॉर्मूला दैट यू कैन गूगल. उसमें NaCl दैट इज सॉल्ट, आपका रेगुलर सॉल्ट डालना होता है आपको, और नींबू डालना होता है एंड पानी. सो उसका एक recommended formula है that you can just search and you can make it at home as well. But the packaged one are also fine. गुड इनफ. मगर बिकॉज बात होती है ग्लूकॉन डी Yes. जो बरसों से चला हुआ आ रहा है, उसमें बात होती है कि इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं है. वो Glucon D is basically glucose. It is basically carbs. राइट. C6H12O6 वो सिर्फ plain carbs है, वो सिर्फ sugar powder है, उसमें और कुछ भी नहीं है. So you can go for other electrolytes like ORS. एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या काम होता है? उसके अंदर सॉल्ट्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी में पानी को रिटेंशन करने में हेल्प करते हैं. सो दैट एक्सेसिव डिहाइड्रेशन, एक्सेसिव स्वेटिंग, दैट विल नॉट हैपन. व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट वन कैन फेस अगर वो खाना या ढंग से नहीं खा रहे, सही टाइम पे नहीं खा रहे, ब्रेक ज़्यादा दे रहे हैं, डाइट कंट्रोल में ज़्यादा चले गए हैं, नॉट गुड डाइट में. सो व्हाट आर द इश्यूज दैट पीपल कैन फेस? सो बहुत सारे केसेस आते हैं एनोरेक्सिया के, जो कि एक ईटिंग डिसऑर्डर है. लोग जो है मतलब बहुत ज़्यादा उनको बॉडी इश्यूज होते हैं अपनी बॉडी से, मतलब दे जस्ट कैन नॉट एक्सेप्ट देमसेल्व्स. जितने भी कम वेट हो बट स्टिल दे वांट टू लूज मोर वेट. कुछ लोग होते हैं जो ओवरवेट एक्चुअल में होते हैं, बट these people they fall under normal BMI category and they still want to lose more weight. Yeah. Maybe उनके साथ कुछ बैक एंड में प्रॉब्लम होती है, लाइक बचपन में There could be some psychological issues behind that also. Yes, like बचपन में maybe obese हो, then bullying होती है स्कूल. Body shaming. Yes, body shaming होती है. Even I was one of like a student there. I was always obese before starting with my nutritional thing. So that helped you? Yes. So that was one of the reasons why I chose this subject. Okay. I wanted to work on myself. I wanted to help people with that. So that was one of the reasons. So what else can happen in terms of when you look at long term effects? मेरे को always issue होता है with everything, क्योंकि हम always short term बात करते हैं कि अभी के लिए प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दो, पतले हो जाओ और सेट हो जाओगे. मगर लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स इसने आपने हैव यू कम अक्रॉस केसेस जिसमें पीपल हैव गॉन इनटू डिप्रेशन, पीपल हैव गॉन इनटू, बिकॉज आई हैव नोटिस कि अगर आप ना खाएं, मैं अगेन एज ए लेमैन मेरा भी बीपी डाउन हो जाता है अगर मैं 1 या 2 मील मिस कर दूं, 1-1.5 मील मिस कर दूं तो एनर्जी लेवल्स लो हो जाती हैं, एक डिप्रेसिव माइंडसेट हो जाता है. सो हैव यू फेस इश्यूज लाइक दैट जो आपके पास लोग आते हैं? हाँ, तो जो लोग होते हैं उनको, कुछ लोग होते हैं जो इतना डिप्रेस्ड होते हैं उनके लिए खाना ही सब कुछ होता है. मतलब कुछ जो बहुत ओवरवेट होते हैं उनका एक रीज़न ये भी होता है कि वो डिप्रेस्ड है एंड दे थिंक फूड एज अ कंफर्ट थिंग. जब भी कुछ प्रॉब्लम आती है दे जस्ट ओपन देयर फ्रिज एंड केक निकाल के, दैट इज़ देयर कंफर्ट. बट अब उन्हें वेट लूज़ करना है क्योंकि बॉडी इमेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कहीं भी बाहर जाएंगे दे विल बी बुलीड, दे विल बी कॉल्ड आउट. तो उस टाइम पे उनको मेंटली हरासमेंट होती है, डिप्रेशन और ज़्यादा बढ़ता है, दे आर ऑलरेडी डिप्रेस्ड. उसके बाद व्हेन दे कम टू अस दे नीड प्रॉपर काउंसलिंग, दे नीड टू बी काउंसल्ड, दे नीड टू बी टोल्ड दैट दे विल बी ओके, वी विल हेल्प देम, वी विल बी देयर विद देम एंड वी आर जस्ट अ फोन कॉल अवे फ्रॉम यू. And I actually am a phone call away for my patients or clients. So that is what we have to do. Well, on that note, thank you Kanak, thank you for coming today, and hopefully you're still just one phone call away from me, and look forward to seeing you again. And thank you so much जो आपने आज बताया है सारी ऑडियंस को क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है. Yes. Very important. I hope it helps. सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन की घंटी दबाइए और ये अगला शो जरूर देख के जाइए.